आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। उनका सरल सहज स्वभाव और मिलनसार, सबको सुनना, ये विशेषता थी उनके अंदर कि भाई कोई से भी अगर वो भेद करते थे तो जो दिखावा करते हैं उनसे भेद था उनका, और सरलता में उनका कोई वो नहीं। पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने शिरकत कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी का व्यवहार ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि आज भी लोग उन्हें उसी प्रकार से याद करते हैं जिस प्रकार से उनके विधायक रहते उनको लोग चाहते थे। उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कई निगम पार्षद, कई पूर्व निगम पार्षद व समाज के सैकड़ों मानिंदे लोग मौजूद थे। उनके दोनों सुपुत्र अमित त्यागी एवं चंचल त्यागी ने हाथ जोड़कर सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी प्रदान किया गया। यह ट्राईसाइकिल चंचल त्यागी जी की माता श्री के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। वहीं इस मौके पर स्वर्गीय श्री कृष्ण जी के सबसे करीबी रहे देवेंद्र जोशी जी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसे लोग उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। उनका व्यवहार है, स्वर्गीय श्री श्री कृष्ण त्यागी जी की 9वीं पुण्यतिथि है, उस पर भी लोग एक छोटी सी सूचना तो देनी होती है, लेकिन उस सूचना पर और आते हैं, हर वर्ष ही आते हैं। ये लगता है कि उनका व्यवहार और उनके प्रति श्रद्धा है लोगों की, उस श्रद्धा के कारण ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हर वर्ष यही रहता है कि वर्किंग डे होने के बावजूद भी, और बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होता, 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें भी लोग पूरी तरह से आते हैं। ये विशुद्ध उनके प्रति श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के कारण उनको जो भी सूचना मिलती है उसके आधार पर वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने या पुष्पांजलि करने के लिए अवश्य आते हैं। और इसीलिए हमने उनके नाम पर श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान का प्रारंभ किया था। तीसरी पुण्यतिथि से एक कार्य प्रारंभ हो गया था, अभी चल रहा है। बहुत से बच्चे जिनकी हम फीस अभी देते हैं, बहुत से लोग जो बहुतों को हार्ट अटैक आ गया, स्टैंड के लिए पैसे नहीं है, ये जो भी बन पड़ता है हम देते हैं। और समाज में जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसका निराकरण करने के लिए जो भी हमारा प्रयास हो सकता है सेवा संस्थान की तरफ से, हम करने का प्रयास करते हैं। अभी आगे बड़ी मात्रा में इसमें जोड़ना है। योजना तो हॉस्पिटल बनाने की है कि भाई जो निम्न आर्थिक तबका है, जिनके पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है, ऐसे बंधुओं को समाज के यहाँ पर कम से कम हम डायग्नोस कर दें कि आपको क्या आने वाले समय में क्या बीमारी होने वाली है, ताकि जाकर के अपना ट्रीटमेंट कर लें। क्योंकि आज जब तक घटना घटती नहीं है, कोई चेकअप कराते नहीं है, तो हम निःशुल्क चेकअप का यहाँ पर कुछ प्रावधान करने वाले हैं। और वो करने के बाद कि भाई गरीब आदमी को ये तो पता चल जाए मेरी स्थिति क्या हो रही है, आने वाले समय में मुझे कितना बड़ा कष्ट आ सकता है, तो वो डायग्नोस का हमारा प्रोसेस चल रहा है। देखते हैं, ईसीजी मशीन वगैरह हमारे पास हैं। पहले कोरोना से पहले हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल चलता था, कोरोना में डिस्टर्ब हो गया सारा कुछ, अभी फिर उसको सेटअप करने की। लेकिन कोरोना के बाद हमारा काम करने का ढंग बदल गया। अब जिन बच्चों को हम फीस देते हैं या जिन मरीजों की हम ऐसे बंधुओं की मदद करते हैं आर्थिक, वो हम कहते नहीं हैं किसी को, वो बहुत बड़ी मदद है। आप अगर कभी आएंगे, व्यक्तिगत में दिखाऊंगा, बहुत बड़ी मदद है, कम नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते एक बंधु ऐसे आए थे जिन्होंने बिना कोचिंग के एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। आगे के लिए मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेस करोगे, तो आगे के लिए उनको 30,000 रुपये चाहिए थे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, हम 30,000 रुपये देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो जो 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 30,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बंधु जो समाज में हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको सेवा संस्थान मदद करने की कोशिश करता है। ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया है आपके द्वारा जी, ये दिव्यांगजन हैं, क्षेत्र में बहुत से हैं, और वो हाथ से साइकिल चलाते हुए जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि 1-1, 2-2 हर साल हम
ये बैटरी वाले स्वचालित जो हैं ऐसे दें। तो अभी जब हमने प्रारंभ किया तो बहुत सारी सूची आ गई हमारे पास, लेकिन उस आर्थिक आधार सभी मधु में बराबर करना होता है। अभी देखते हैं आगे, हर वर्ष एक एक दो दो चार चार देंगे। कितने परिवार लोकप्रियता के लिए आज भी श्री कृष्ण त्यागी जी याद किए जाते हैं? उनका सरल सहज स्वभाव और मिलनसार, सबको सुनना, ये विशेषता थी उनके अंदर कि भाई कोई से भी अगर वो भेद करते थे तो जो दिखावा करते हैं उनसे भेद था उनका, और सरलता में उनका कोई वो नहीं है। आपको मैं एक बार बताता हूँ कि भाई सुबह सुबह आ गए वो, अब कहना चाहिए मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कि भाई मैंने कहा, कहते जी आपके टिकट लेनी है। मैंने कहा आपको कौन दे रहा टिकट, गाड़ी आप बनाते नहीं हो, मिट्टी आपकी गाड़ी में इतनी बड़ी पड़ी है, खेस ओढ़ के चल देते हो मुंह में लकड़ी डाल के। तो उन्होंने बुरा नहीं, उन्होंने कहा हम किसान हैं, हमारा यही जीवन है और ऐसे ही टिकट लेंगे। और वो बात उन्होंने सत्य करके दिखाया कि भाई वो टिकट लिया उन्होंने। तो ये एक आत्मविश्वास उनके अंदर जो था, वो जो करते थे, उस आत्मविश्वास भी उनके अंदर बहुत बड़ा था। उस आत्मविश्वास के भी लोग कायल हैं। आप तो शुरू से उनके साथ रहे हैं, उस समय जब उनका कार्यकाल था और आज के कार्यकाल में क्या कुछ अंतर दिखता है? वहीं चंचल त्यागी ने कहा कि आज भी ऐसा लगता है कि वे हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। वे ऐसे थे कि उनको परिवार तो क्या, उनको जानने वाला कोई भी व्यक्ति उनको भूला नहीं पा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे पिताजी, आप सबके बीच में रहने वाले विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी गए हुए 9 साल हो गए। आज भी लग रहा है कि अभी की बात है। जो उनमें था शायद कुछ विलक्षण था, कुछ अद्भुत था, जो बहुत कम लोगों में शायद दुनिया में देखने को मिलता है। और इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है सबको कि 9 साल तो हो गए, पर लग रहा है कल की ही बात है। वो क्या था, वो उनकी शायद जिंदादिली, सादगी। और कल परसों किसी पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने पूछा ईश्वर क्या है, तो उन्होंने बोला ईश्वर 2 ही चीज़ें हैं, परिवर्तन के साथ संतुलन जो है वही ईश्वर है। और शायद वो विधायक जी में, श्री कृष्ण त्यागी जी हमारे पिताजी में कूट कूट के भरा हुआ था कि परिवर्तन, संतुलन इतना अच्छा शायद देखने को कभी नहीं मिलेगा। विधायक थे तब भी ऐसे ही थे, बने तब भी वैसे ही रहे, जब वहाँ से हट गए तब भी वैसे ही रहे, और वो कभी किसी के लिए शायद बदले नहीं। और इसीलिए हर किसी की, मैं हमेशा कहता हूँ, हर किसी, हमारी तो उनके साथ जो, हर किसी के साथ उनकी एक अपनी कहानी हर कोई अपने दिल में संजोए, और शायद इसी का कारण है वो आज वैसे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें, पर वो सबके दिलों में है और सबके साथ। मुझे लगता है जब तक उनके साथ के लोग रहेंगे, उनके साथ वो हमेशा इसी स्थिति में, आप, मुझे लगता है वो रहेंगे उनके लिए। उनके नाम पे सेवा संस्थान चल रहा है, अभी तक कितने लोग किस किस प्रकार से लाभान्वित हुए हैं? देखो, ये एग्जैक्ट डेटा तो संस्था के जो चेयरमैन है देवेंद्र जोशी जी, वो दे पाएंगे। हम मेजरली जो 3-4 फील्ड में हम लोग काम करते हैं, एक मेडिकल में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं और हेल्थ में करते हैं। मेडिकल हेल्थ एक ही हो गया। एजुकेशन में कभी कभी क्षेत्र में देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग के पास आर्थिक स्थिति नहीं रहती है, तो उनकी मदद चुपचाप तरीके से संस्थान कर देता है। यही मेडिकल में करते हैं। और बाकी एक जो सेवा दिखती है वो एम्बुलेंस के रूप में शायद लोगों को दिखती होगी। आज 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पे विकलांग को ट्राई साइकिल किया गया। ये सेवा के कार्य अनवरत चले। ये देखो, जब तक ये विधायक जी का एक ही था कि सबको जो कर सकते हो वो कर दो, तो वही उसी को लेके इस संस्थान का स्थापना हुई और वही अनावरत जारी है। जो भी हम एक छोटा प्रयास करके जो भी कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, और ये फैसला संस्था के लोग हैं वो करते हैं किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। और संस्था का एक सबसे बड़ा, जो मैं हमेशा कहता हूँ और सब मानते भी हैं इस चीज़ और सब करते भी हैं, किसी की सहायता तो हम क्या करेंगे, सहयोग ही कर सकते हैं। उसको स्वाभिमान नहीं मरने देना चाहिए कभी, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो जिसकी मदद करता है उसको स्वाभिमान मार देता है। तो जिसकी हम सहयोग कर रहे हैं उसको स्वाभिमान सदैव जिंदा रहे, इसकी चिंता सहयोग करने वाले को सदा रहनी चाहिए। इस मौके पर स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी
जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मौजूद रहे भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि आज भी उनके आदर्शों से हम सभी प्रेरणा लेते हैं। राठौर जी पूर्व विधायक श्रीकृष्ण त्यागी जी की आज 9वीं पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के एक संस्कार होता है और वो हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उनके दिए गए मार्गदर्शन पे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आज अपने आप को आगे बढ़ाते हुए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे व्यक्तित्व को याद करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उनके दोनों पुत्र अमित जी का और चंचल जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो अपने पुत्र धर्म का निरंतर पालन कर रहे हैं और संगठन के विचारधारा को भी निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो उनको भी मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और अपने पूर्व विधायक श्री कृष्ण त्यागी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जिस विचारधारा से थे, वो गीता का पाठ करते थे और सदैव अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते थे, सदैव सहज और सरल होते थे। प्रातः काल उठ के लोगों से मिलना, सहजता से जाना एक नया मार्गदर्शन था जिसको मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ धारण किया, अवसर किया। और कहते हैं व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां जो होती हैं उन्हें धारण करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए और उसे याद करते अपने आप को बढ़ाना चाहिए। सो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको हमेशा सदगति के साथ हमेशा उच्च स्थान प्रदान करते रहें और वो जहां भी रहें उनका आशीर्वाद बुराड़ी विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में बना रहे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।